आप सभी को मैं आशीष कुमार दो A to Z IBS वेलनेस सेंटर जयपुर राजस्थान से एक बार फिर से नई कहानी आपके साथ लेकर के आए हैं। हमने हमारे कई वीडियो में दौरान और कई चीज़ें जो आपके साथ बार बार बांटी है और उन पर हमने बार बार चर्चाएं भी की है कि आप जिस बीमारी को लेकर के बाहर घूम रहे हैं और जिसका उपचार आप बाहर चाहते हैं, याद रखना उसका समाधान बाहर नहीं है, उसका समाधान आपके भीतर छुपा है। क्योंकि हमने कई बार दोहराया है कि हम आदतें नहीं बदलते हैं, हम विचार नहीं बदलते हैं, हम हमारा व्यवहार नहीं बदलते हैं। हम बदलना चाहते हैं सब कुछ बदल जाए, लेकिन कभी ध्यान से चिंतन करना, मनन करना कि क्या कभी हमारे शब्द बदलते हैं, कभी हमारी उम्मीदें बदलती हैं, कभी क्या हम किसी को कोसना बंद करते हैं, कभी क्या हम जिस भी स्वरूप में है, जहां पर भी हैं, क्या हम उसमें संतोष धारण करने का प्रयास करते हैं? नहीं। हम बदलना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन बदल नहीं पाते हैं। क्यों? कारण क्या है? हम बदलते हैं डॉक्टर, हम बदलते हैं दवाइयाँ, हम बदलते हैं जगह, लेकिन हमारा आचरण नहीं बदलता है, हमारे विचार नहीं बदलते हैं, जैसा हमने कहा। और बीमारी शुरुआत यहीं से होती है। अगर आप सुबह 5 बजे 6 बजे उठने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है और उठते हैं 7 बजे 8 बजे 9 बजे और फिर चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, याद रखना दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जो आपको ठीक कर पाएगा। आप चाहते हैं कि आपकी नींद पूरी हो, गहरी हो, आप सोना चाहते हैं, लेकिन रात को सोना चाहते हैं आप 2 बजे 3 बजे 12 बजे और सुबह उठेंगे 8 9 10 और फिर चाहते हैं भाई मैं किसी भी प्रकार से ठीक हो जाऊं। याद रखना दुनिया में कोई पैथी नहीं जो आपको ठीक कर पाएगी, जब तक आप नेचर के नियमों के साथ अपने आप का संतुलन नहीं बनाएंगे। क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्व से निर्मित है, जो हम सब जानते हैं, जल पृथ्वी वायु आकाश और अग्नि। ये प्रकृति का हर एक कण 5 कण से, मतलब 5 तत्व से उसका निर्माण हुआ है, और उसके साथ रहते हुए हम संतुलन बना सकते हैं। क्योंकि हम प्रकृति से बाहर नहीं है, हम भी प्रकृति का एक अंश हैं, लेकिन हम बौद्धिक स्तर पर ज्ञान होने पर हम खुद को उससे अलग मानते हैं, और वहां से हमारा अहंकार जन्म लेता है और हमें आता है कि मैं हूं, और ये मैं हमें संसार से अलग करता है। और जब तक मैं का अहंकार नहीं टूटता है, हम प्रकृति का अंश कभी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है। अब वो कब समझ आएगा? जब आप धीरे धीरे अपने आप को सहज बनाएंगे, उन चीजों को समझेंगे जो हमारे बड़े बूढ़े या हमारे ऋषि मुनियों की वैदिक जो धरोहर हमने देखा है, परंपरा चली आई है कि सुबह 5 बजे 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात्रि 8 9 बजे तक आपको सोना चाहिए। लेकिन हम इस नियम को बार बार ब्रेक करते हैं, और बीमारी यहीं से आती हैं। ऋतुओं के हिसाब से भोजन नहीं लेते हैं, व्यवहार सही नहीं है, इंद्रियों पर संयमता नहीं है, और फिर हम ढूंढते हैं बाहर इलाज, और यही बीमारी है। मतलब एक स्वरूप में कहीं, एक लाइन में कहीं तो IBS बीमारी नहीं है, एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। जिसे जो समझ गया वो ठीक हो गया, जिसने काम नहीं किया वो बर्बाद है। और बस यही है IBS, और यही है जीवन जीने की कला। तो आपको सीखना पड़ेगा। तो आज एक छोटी सी कहानी जो हमारे बिहार से है। गौरव जी पिछले हमारे करीब 30 दिनों से इन्होंने यहाँ उपचार हो गया, आज इनकी विदाई है। और इनके यहाँ क्या अनुभव रहे, आने से पहले काफी उनको दिक्कतें थी, उनमें कुछ सिम्टम्स रियल कंफर्म है, हम आपको बता देते हैं। कॉन्स्टिपेशन, पेट भारी होना, ब्लोटिंग, साथ में एंग्जाइटी और स्ट्रेस जैसे कुछ कुछ सिम्टम्स थे। तो 1 महीने के उपचार में उनको क्या यहाँ का फीडबैक रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, कितनी उनकी एक्सपेक्टेशन थी यहाँ आने से पूर्व, कुछ सवाल जो कहीं ना कहीं हर साधक यहाँ जानना चाहता है। तो हम उनके पास चलते हैं और उनके कुछ अनुभव पूछते हैं। ओम। ओम। आप अपने परिचय के साथ अपनी यात्रा बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं और क्या दिक्कतें थी, तो एक बार अपनी स्थिति कंफर्म करेंगे। जी, जैसे गुरु जी ने बताया, मेरा नाम गौरव कुमार है। हम बिहार प्रांत के बक्सर जिले से आते हैं, और बहुत दिनों से हम इस समस्या से सफ़र कर रहे थे। तो सोशल मीडिया पर इनका हम ये देखें, एडवर्टाइजमेंट देखें, तो हम सोचे कि यहाँ पर जाकर कुछ हमको सलूशन मिलेगा, समाधान इसका मिलेगा। तो यहाँ पर आकर बेसिक चीज़ जो लाइफ का बेसिक नीड्स होते हैं, ताकि एक सस्टेनेबल सतत जीवन चला सके, वो सीखने को मिला। अध्यात्म का यहाँ टच है, अध्यात्म का एक माहौल है, और डाइट अच्छा है, नेचर से जुड़ने का मौका मिला। और ये सब चीज़ें को हमको एक सकारात्मक अनुभूति दिया, अनुभव हुआ, जो कि कहीं ना कहीं हमारे जहन में बैठा। वो मेरे आगे के जो जीवन में वो काम आएगा। और ड्यूरिंग पीरियड जो भी यहाँ उपचार हुआ, इनका जो न्यूरो थेरेपी है, योग करा योग यहाँ पर होता है, ध्यान होता है, वो भी हमको बहुत हद तक हील किया, पहले से बहुत हद तक। हम तो इसको परसेंटेज में नहीं बोलेंगे, लेकिन ये हम बोलेंगे कि हमारी गाड़ी पॉजिटिव दिशा में मूव कर रही है।
और हेल्थ इज नॉट परमानेंट, इट इज ए रेगुलर वर्क। मत ये आपको हमेशा मेंटेन रखना होगा। जिस तरह से आप कोई भी चीज़ को मेंटेन करते हैं, तो आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना होगा। ये रेगुलर आपका प्रैक्टिस का चीज़ है। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ सीखने को मिला। यहाँ पर खुद गुरुजी ने अपना समस्या से रिकवर हुए, तो ये अपना एक्सपीरियंस भी दी हम लोगों को, जो कि बहुत ही हमको काम में आएगा। जी, गुरु जी ने काफी चीजें अपनी बताई है, मतलब जो मोस्टली इन्होंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया और जो अपना अनुभव इनको लगा, और बार बार हमने जो चीजें बताई है उसमें से कुछ बातें इन्होंने रिपीट भी की है कि स्वास्थ्य एक मंजिल नहीं है, एक स्थिति नहीं है, एक उपाधि नहीं है, एक पद नहीं है। एक जीवन जीने की कला है जिसको आपको मेंटेन करना होता है। क्योंकि अगर कोई उपाधि, कोई पद, कोई जगह मिलना होता तो किसी के कहने पर किसी स्थिति में हमें वो प्राप्त हो जाता है, लेकिन एक स्थिति बाद वो कहीं ना कहीं हम गवा देते हैं। और स्वास्थ्य चीज ऐसा है जिसे प्राप्त किया नहीं जाता है, जिसे बनाया जाता है, जिसे पूजा जाता है, जिसे सींचा जाता है। और ये एक भीतर की यात्रा है जो हर दिन एक साधक, एक योगी, एक संत इसे पूजता है या सींचता है। अब दो रास्ते हैं, या तो योग या भोग। आप अगर भोग मार्ग पर हो तो योग को कभी नहीं जी पाएंगे, ना उसे कभी समझ पाएंगे। और अगर योग मार्ग पर हो तो भोग को आपको त्यागना पड़ेगा, तब आप योग को जी पाएंगे और उसका आनंद ले पाएंगे। ऐसे ही कहेंगे कि स्वास्थ्य एक मंजिल नहीं है, एक जीवन जीने की कला है, जिसे हम आर्ट ऑफ लिविंग कहेंगे, कि आपको सीखना पड़ेगा। स्वास्थ्य एक मंजिल नहीं, हर दिन अपने आप को बेहतर किया जाता है। आप अपने आप को मंत्रों से पूजते हैं, इंद्रियों पर ज्ञान के शब्दों से स्वयं को आत्मसात और उन शब्दों के अनुभव से स्वयं को सींचते हैं। और यही हमारे पुरानी ऋषियों की, वेदों की कलाएं रही। जो आज हम जिस सनातन धर्म की बात करते हैं, वो सबसे बड़ा धर्म ये है कि आपके पास सबसे पहले कि आप मनुष्य से दिव्य परमात्मा का स्वरूप हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको स्वयं के भीतर मुड़ने की एक प्रबल जिज्ञासा, जिसे हम दूसरे शब्द में कहेंगे अभिवप्सा, होनी चाहिए। आईबीएस होना कोई बीमारी नहीं है, ये गलत लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का परिणाम है। और अगर हो गया है तो इसे सौभाग्य से पकड़ो, क्योंकि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। ये वीडियो भी हम सो रहे थे, गौरव भाई जा रहे थे, तो उन्होंने हमें उठाया कि हम प्रस्थान कर रहे हैं। उस वक्त हमें लगा कि हमें निद्रा से उठाया गया, इसका मतलब हमें लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। और वो बात अब समझ आ गई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम उठ गए तो फीडबैक वीडियो शूट हो गया, नहीं तो गौरव भाई हमसे बिना मिले चले जाते। ऐसे जीवन में कई, हमारे जीवन के खुद के कई अनुभव रहे हैं कि जीवन में जो होता है, ऐसे हमारे पास हजारों एग्जाम्पल हैं। जो जिस वक्त होता है उस वक्त अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके कुछ समय बाद जब वो चीजें सहज होती है तो आपको अपने आप में अच्छा लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। और ये जीवन के बहुत बड़े दृष्टिकोण हैं जो आपको एक स्थिति बाद समझ आने लगी। बस आपको अपना रवैया हमेशा सकारात्मक और पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और गौरव भाई, आपको अपने, क्योंकि हमने ये भी अनुभव किया, विशेष है हमारे काफी योग साधक हमसे ट्रीटमेंट लेने के लिए आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, गए भी हैं। लेकिन गौरव भाई को हमने देखा है कि काफी शांत रहने का इनका एक, प्रसन्न रहने का तरीका भी है। तो हम चाहते हैं कुछ ऐसी चीजें और आप बताइए जाते जाते, जो हमें लगता है कि जो आपने अनुभव किया, जो हमने नोटिस किया, विशेषता कि आप इसे ध्यान का प्रैक्टिस कहीं ना कहीं अधिक दोहराते हैं, बार बार आपने प्रैक्टिस की है। तो एक ह्यूमन जो श्रेष्ठ हो सकता है वो कहीं ना उसमें लक्षण है। और कल आपसे पूछा था कि आपको क्या लगता है कि हम कैसे हैं, या हमें आपने क्या देखा। हम कहते हैं कि बहुत श्रेष्ठ मार्ग पर हैं, और कहीं ना कहीं आपके भीतर प्यास है, स्वयं को जानने की जिज्ञासा के बीज अंकुरण होना चाहते हैं आपके भीतर, हमने देखा है। और हम ये जानते हैं कि आप आगे जाएंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। तो कुछ आपको लगता है कि और कोई जीवन के अनुभव की बातें हैं, या योग साधकों के लिए कोई चीज काम की, आपको लगता है कि उन्हें अगर आप बता पाए जो आपने अपने अनुभव में किया है तो आप बताएंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि हमारा क्या अनुभव खासकर हम ये बोलेंगे कि योग जो है, योग से योग्यता मिलता है, और योग्यता से ही हम कुछ भी अपना हासिल कर सकते हैं। और दूसरा ये चीज़ कि स्वास्थ्य नेसेसरी चीज़ है। ये कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है कि 100 में 1 ही 2 को मिलना चाहिए। ये जिस तरह से भगवान परमात्मा ने सबके लिए जल, वायु, भोजन उपलब्ध कराया है, उसी तरह स्वास्थ्य सभी के लिए उपलब्ध कराया है। कोई जानवर बीमार नहीं पड़ता, वो खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन मनुष्य, हम लोग मानो इतना, मतलब ज्ञानी नहीं बोल सकते, अपने हेल्थ को जानबूझ के खराब करता है।
का स्वभाव नहीं है खराब होना। हेल्थ अपने आप बॉडी खराब नहीं करती, हम लोग अपने जोर देकर इसे खराब करते हैं, तनाव लेते हैं जानबूझ के। बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं, आदतों के गुलाम होते हैं। सोशल कारण हो सकते हैं, इन्वॉल्व हमारे जो भी अंदर होते हैं, उसको जानने की जरूरत है। वो तभी वो जान पाएंगे जब ध्यान पर हम लोग ध्यान मार्ग पर चलेंगे, अध्यात्म मार्ग पर चलेंगे, तो जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सकता है। और समाज का भी, और एक चीज, अगर आप ठीक होंगे, आप अगर शांत रहेंगे, आप अगर खुश रहेंगे, तो आपके पास जो होगा वो बांटेंगे, अपने घर परिवार खुश रहेगा आपका। आप तनाव रहेंगे तो पूरा घर तनाव रहेगा, पूरा समाज तनाव में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं शुरुआत खुद से ही करना चाहिए, और उस पर ही हमको ध्यान देना होगा, बिल्कुल। खुद पर। जी बिल्कुल। बड़ी विशेष बात बताई कि अगर जीवन में तनाव है तो पूरा परिवार, पूरा साम्राज्य, पूरा देश गर्त में चला जाएगा। और अगर स्वयं जो लीडर है, अगर वो आनंदित है, जो कि सिर्फ आपका दायित्व है कि आप इसे खुश रख सकते हैं, जो स्वयं है, आप स्वयं का बना सकते हैं, स्वयं का निर्माण कर सकते हो, स्वयं को धराशायी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो योग से योग्यता आती है, और योग्यता से आप साम्राज्य बना सकते हैं, चाहे आध्यात्मिकता का हो, चाहे भौतिक संसार का हो, क्योंकि परमात्मा की नजर में हम सब समान है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ है। जगह स्थितियां अलग होती हैं, लेकिन योग्यता सब में बराबर है, क्योंकि सबके पास 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और वही सबके पास प्रारंभिक चरण में वहां से आत्म साधना शुरू करता है। इसलिए कभी भी अपने आप को कमतर मत आंको। जहां हो योग शुरू करो, संध्या में ध्यान शुरू करो, अपना ब्रह्मचर्य साधो, इंद्रियों पर वश करो, सात्विक भोजन लो, वहीं से जीवन में मूल रूपांतरण आएंगे, और वहीं से आपके भीतर योग्यता भी निखरेगी। फिर कुछ लगता है कि कुछ बात नहीं बने, तो एक बार समय लेकर के आप अवश्य बता रहे हैं, जीवन में कुछ बदलाव अवश्य आएंगे। तो अंतिम स्वरूप में आपको धन्यवाद। ईश्वर करे आपको दीर्घायु प्रदान हो, आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आप बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आप सबके अच्छे स्वास्थ्य कामनाओं के साथ विदा लेते हैं। आप सभी को